पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि अकबर ने गख्खरों के शासक सुल्तान आदम को बंदी बनाकर जेल में डलवा दिया तथा उसके भाई कमाल खां को गख्खर प्रदेश का शासक बना दिया। उन्हीं दिनों अकबर को सूचना मिली कि अली कुली खां बादशाह से बगावत करके स्वतंत्र होने का विचार कर रहा है। अकबर ने उसे खान जमा की उपाधि दे रखी थी। खान जमा ने चुनार के शासक आदिल शाह के पुत्र तथा अन्य अफगानों को दबाने में भारी पराक्रम दिखाया था। इस कारण उसे अपनी शक्ति का घमंड हो गया था। इस पर अकबर ने खान जमा का दमन करने का निश्चय किया तथा वह एक सेना लेकर बिहार के लिए रवाना हुआ। जब बादशाह का काफिला कालपी पहुंचा तो कालपी के गवर्नर अब्दुल्ला खां उजबेग ने बादशाह का भारी स्वागत किया। अब्दुल्ला खां कालपी में यमुना जी के किनारे एक भव्य मकान में रहता था। अकबर ने कई दिनों तक उसी मकान में आनंद मनाया। कालपी से अकबर गंगा जी के किनारे चलता हुआ कर्रा की तरफ गया। जब खाने जमा तथा उसके भाई बहादुर खां को ज्ञात हुआ कि बादशाह कर्रा की तरफ आ रहा है तो दोनों भाई इस प्रदेश से अब तक लूटी गई संपदा, सुंदर दासियां तथा महंगे हाथी लेकर बादशाह की सेवा में उपस्थित हुए। इस पर बादशाह ने उन्हें क्षमा कर दिया। इसके बाद अकबर कर्रा में शिविर लगाकर शिकार खेलने लगा और उसने अपने सेनापति आसफ खां को चुनार के दुर्ग पर हमला करने भेजा। यह दुर्ग भारत के प्राचीनतम एवं अभेद्य दुर्गों में से एक माना जाता था। दर्शकों को स्मरण होगा कि बिहार में स्थित चुनार दुर्ग मुगलों द्वारा पहली बार बाबर के नेतृत्व में जीता गया था। बाबर की मृत्यु के बाद अफगानों ने चुनार का दुर्ग मुगलों से छीन लिया था। जब बिहार में शेर खां का उत्थान आरंभ हुआ तो ईस्वी 1531 में शेर खां ने चुनार के शासक ताज खां की विधवा लाड बेगम से विवाह करके चुनार दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। इस पर हुमायूं ने स्वयं एक सेना लेकर चुनार के लिए अभियान किया था। जब हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर अभियान करके इसे फिर से मुगल सल्तनत के अधीन किया तब हुमायूं की जीत की खुशी में हुमायूं की माता माहम बेगम ने आगरा में दिए जलवाए थे और बड़ा भारी उत्सव किया था। इसके कुछ दिनों बाद शेर खां ने फिर से चुनार दुर्ग पर अधिकार कर लिया। हुमायूं ने लाख प्रयास किया किंतु वह शेर खां से चुनार का दुर्ग खाली नहीं करवा सका। ईस्वी 1537 में हुमायूं ने एक बार फिर से चुनार दुर्ग पर अभियान किया। इस बार हुमायूं को चुनार दुर्ग पर अधिकार करने में 6 माह लगे। इस अवधि में शेर खां ने बंगाल और गौड़ पर अधिकार कर लिया। जब ईस्वी 1540 में शेर खां ने हुमायूं को भारत से बाहर भाग जाने पर विवश किया तो चुनार का दुर्ग फिर से शेर खां के अधिकार में चला गया। जब ईस्वी 1554 में हुमायूं दोबारा दिल्ली एवं आगरा का बादशाह हुआ तो उसे इतना समय ही नहीं मिल सका कि चुनार दुर्ग पर अधिकार कर सके और वह ईस्वी 1556 में अचानक ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब अकबर के कंधों पर इसकी जिम्मेदारी थी कि वह चुनार दुर्ग पर अधिकार करके अपने बाप दादों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त कर सके। दर्शकों को स्मरण होगा कि जिस समय हुमायूं ने काबुल से पुनः आकर दिल्ली एवं आगरा पर अधिकार किया था उस समय शेर शाह सूरी की सल्तनत में 3 सुल्तान हो गए थे, जिनमें से आदिल शाह चुनार में, इब्राहिम खां संभल में और सिकंदर शाह सूरी दिल्ली एवं आगरा पर शासन करते थे। हुमायूं ने सिकंदर शाह सूरी को दिल्ली एवं आगरा से निकालकर भारत में द्वितीय मुगल सल्तनत की स्थापना की थी। जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो चुनार के शासक आदिल शाह का सेनापति हेमू ग्वालियर के दुर्ग में रहता था।
उसने मुगलों को आगरा एवं दिल्ली से भगाकर मुगलों की दूसरी सल्तनत भी उजाड़ दी थी। उस समय भी आदिल शाह चुनार के दुर्ग में अय्याशी करता रहा। उसे आगरा एवं दिल्ली में घट रही महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं से कोई मतलब नहीं था। जब सिकंदर शाह सूरी ने चुनार के शासक आदिल शाह को मार डाला, तब आदिल शाह का पुत्र इधर उधर भटकने लगा तथा फत्तू नामक एक अफगान ने चुनार के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। फत्तू का पूरा नाम फतेह खां मसंद आली था। ईस्वी 1561 में अकबर ने ख्वाजा मोहम्मद मजीद आसफ खां को चुनार पर आक्रमण करने के लिए भेजा। ख्वाजा अब्दुल मजीद ने चुनार दुर्ग पर घेरा डाल दिया तथा फत्तू को संदेश भिजवाया कि वह चुनार का दुर्ग बादशाह को समर्पित कर दे, अन्यथा बेमौत मारा जाएगा। फत्तू जानता था कि भले ही चुनार का दुर्ग कितना ही मजबूत क्यों न हो, किंतु वह अपने मुट्ठी भर सैनिकों के बल पर दुर्ग की रक्षा नहीं कर पाएगा। इसलिए फत्तू ने ख्वाजा अब्दुल मजीद आसफ खां को जवाब भिजवाया कि यदि शेख मोहम्मद मेरा हाथ पकड़कर मुझे बादशाह के दरबार में ले जाए और उसके चरणों का चुंबन करवाए तो मैं बादशाह का सेवक बनने को तैयार हूं और शांतिपूर्वक यह दुर्ग बादशाह को समर्पित कर दूंगा, अन्यथा युद्ध करने के अतिरिक्त मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ख्वाजा अब्दुल मजीद ने फत्तू की यह शर्त स्वीकार कर ली तथा ग्वालियर से शेख मोहम्मद को चुनार बुलवाया गया। शेख मोहम्मद 80 वर्ष का एक वृद्ध व्यक्ति था जिसकी मुगलों के बीच अत्यंत प्रतिष्ठा थी। इस प्रकार चुनार का दुर्ग एक बार फिर से मुगलों के अधीन हो गया। अकबर ने फत्तू को अपनी सेवा में लेकर अपना अमीर नियुक्त किया तथा हसन अली तुर्कमान को चुनार का दुर्गपति नियुक्त कर दिया। उन्हीं दिनों गाजी खां तनूरी तथा कुछ अन्य विद्रोही भागकर पन्ना राज्य में चले गए। पन्ना पर राजा रामचंद्र का शासन था। अकबर ने अब्दुल मजीद आसफ खां को पन्ना की ओर भेजा तथा आसफ खां को आदेश दिया कि वह राजा रामचंद्र से कहे कि बादशाह के अपराधियों को मुगल सेना के हवाले कर दे। यदि रामचंद्र उचित व्यवहार करे तो उसके साथ नरमी का व्यवहार किया जाए और यदि राजा रामचंद्र शाही आदेशों की अवहेलना करे तो उसे उचित दंड दिया जाए। आसफ खां ने पन्ना पहुंचकर बादशाह का आदेश कह सुनाया। इस पर राजा रामचंद्र ने कहा कि उसे बादशाह के अपराधियों से कोई सहानुभूति नहीं है, वे अपने अपराधियों को ले जा सकते हैं। इस जवाब से आसफ खां संतुष्ट हो गया और अपराधियों को बंदी बनाकर आगरा ले आया। अगली कड़ी में देखिए, अकबर ने राजपूताने में घुसपैठ करने की योजना बनाई। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।